हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, जो मैंने थंबनेल में लिखा है एक लाइन, मतलब फिट हो या फैट हो ये तो लिखा ही है। नीचे एक लाइन लिखी मैंने छोटी सी, आपने पढ़ा होगा कि हेल्थ इज़ ए सीरियस मैटर। और रियली में बहुत ही जो हेल्थ इशू हैं बहुत सीरियस मैटर बन जाते हैं जब हमारा ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है। एक्चुअली में हेल्थ की तरफ जब हमारा ध्यान नहीं जाता, लाइफ में है जब तक सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जैसी प्रॉब्लम आती है तो हमारा एकदम जैसे एंटीना हमारे सर पे खड़े हो जाते हैं, वो ब्लिंक करने लगते हैं कि यार क्या हो गया। मान लेते हैं हम या हमारा कोई रिलेटिव जब हॉस्पिटलाइज होता है, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली रहता था पहले, अभी तो मैं वेस्ट दिल्ली हूँ। तो मैं जब साउथ दिल्ली रहता था, वहाँ एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वहाँ जो ट्रॉमा सेंटर उसके पास ही, तो वहाँ जाकर जब आप देखोगे या किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देखोगे तो आपको लाइफ की सच्चाइयों का पता लगेगा। तब हमारा अचानक ध्यान जाता है कि ये क्या हो गया। और जिस हिसाब से आज कंडीशन है, जिस हिसाब से बीमार पड़ रहे हैं, और मतलब बीमार सिंपल वाले नहीं पड़ रहे हैं, मतलब इनिशियल फेजेस के बीमारी की बात नहीं कर रहा, क्रोनिक डिजीज आ रही हैं। चाहे वो जो बनती जा रही है हमारे लिए नॉर्मल है, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करूँ, बीपी की बात करूँ, डायबिटीज़ की बात करूँ, स्ट्रोक की बात करूँ, और नए पैर पसारते जा रही बीमारियां, जैसे डिप्रेशन अपने आप में, स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट हो गया, वो बीमारी का हो गया, स्ट्रोक आ जाते हैं। तो जब हम खुद एडमिट होते हैं या कोई रिलेटिव एडमिट होता है तो लगभग लगभग सारा परिवार ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगता है, उनके रिलेटिव आने लगते हैं। तो मैंने देखा है कि एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब हम जाते हैं तो जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तब तक तो हमारी सीरियसनेस बनी रहती है, क्योंकि हेल्थ इज़ ए सीरियस मैटर, जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं या एक दो दिन बीत जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्या हमें ध्यान रखना है क्या नहीं रखना, हमारे शरीर का कैसे ख्याल रखना है। और पर्सन जब हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इलाज में इतना खर्चा। और मेरा अपना मानना है पर्सनल, आई होप आप सबका भी मानना होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी सोच ये ऐसी है कि नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हमें कई बार, एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हमें कई बार इतना बीमारियों से डर नहीं लगता जितना बीमारी पे होने वाले खर्चों से डर लगता है। ये कोई पर्सन हमारी लाइफ से निकल जाता है, इवन जैसे एक फैमिली का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे हुआ, कोई व्यक्ति घर में एक कमाने वाला है, तो सबसे मिडिल क्लास की बात करूँ, जब वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब परिवार को चलो ये दुख तो धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कम हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या रहती कि घर पे जो ध्यान रखते थे मेरे हस्बैंड, हमारे पापा, हमारे जो भी रिलेटिव में हैं, वो अब घर का ध्यान, घर का खर्च कैसे चलेगा। तो एक वाइफ के लिए बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन हो जाती है। आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी इतनी सारी ईएमआई चल रही हैं, घर के खर्चे नॉर्मली कैसे होंगे। तो हमें बाद में ये एनालाइज होता है कि यार कितनी सारी चीज़ें। और आपने देखा होगा, अगर हम सेहत की बात करें तो हम, कई लोग, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही आंख बंद कर रखी, कई लोग बहुत ही अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत अवधि बहुत जो जनता है वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, और कहते हैं यार ठीक है जब कुछ हो जाएगा तो देखा जाएगा। एक्चुअली में बहुत सारे लोग उनके साथ सफ़र कर जाते हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हो जाते हैं। जब भी एक पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो लगभग लगभग उसके अटेंडेंट जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, एक सीरियस मैटर हो जाता है। जैसे रिसेंटली मेरे लास्ट लास्ट मंथ अक्टूबर में मेरे मेरे एक फ्रेंड था, उसे इसोफेगस कैंसर हो गया था। तो उसकी डॉक्टर ने, उन्होंने बोल दिया था, फोर्थ स्टेज पे पहुंच गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था भैया 1 साल का टाइम है इनके पास, देख लो। अब डॉक्टर ने भाई कहा कि हम अपनी तरफ से इलाज चालू कर सकते हैं, उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी। 6-7 कीमोथेरेपी वो झेल पाया, मेरा बहुत ही फास्ट फ्रेंड था। लेकिन 7 कीमो के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था, इतनी वीकनेस हो गई उसका। अगर जो नेचुरल किराया थी वो भी बिस्तर पे होने लगी, तो बहुत दयनीय अवस्था हो गई। तो फिर सारे रिश्तेदारों ने कहा इससे बढ़िया भगवान इसे मुक्ति दे दे। जब पर्सन बोल नहीं पा रहा, अपनी नेचुरल किराया नहीं कर पा रहा, खा पी नहीं पा रहा, सिर्फ दर्द से करहा रहा है, तो उसका उसकी लास्ट मंथ में डेथ हुई। तो हमने सबने कहा चलो भगवान ने मुक्ति दे दी। लेकिन ये कंडीशन आती क्यों है, हम कई बार एनालाइज नहीं कर पाते, या हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें। और तभी मैंने ये थंबनेल में जो टाइटल है वो लिखा है,
आप फिट हो या फैट हो, मतलब फिट तो खैर कैटेगरी में आया गया, आप फिट हो, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो जो भी, हालांकि 100% तो नहीं है कोई भी फिट, लेकिन जब वो अवस्था और बिगड़ती जाती है आपके शरीर में, जब फैट घुसता जाता है, जो मैंने वेट मैनेजमेंट की पूरी सीरीज 6-7 वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखना, गो थ्रू करना। तो उसमें क्या है, एक पर्सन या तो फिट होगा या फैट होगा। अगर फिट नहीं है तो फैट की अवस्था यानी कि बीमारी की अवस्था में जाने लगता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जब हम उनको अपनी बॉडी में माप सके। एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे कैसे लगेगा कि मैं बीमार हूँ। डेफिनेटली एक तो ये है कि वो अच्छा फील नहीं करेगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर्स के पास जाएगा, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेंगे, जब उसके एनालाइज करेगा फिर उसकी प्रिस्क्रिप्शन होगी, तब वो पर्सन ठीक होगा। लेकिन हम जनरली अपनी बॉडी में क्या क्या देखें ताकि हम मेजरमेंट कर सके अपनी बॉडी का, इंटरनली बॉडी का, कि हमें किन किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे शरीर में वो चीज़ें हो ना पाए। तो ऐसी कौन सी 4 से 5 चीज़ें हैं, मैं बहुत सिंपल सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। इनको अगर आपने एनालाइज कर लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम का आप एंड कर सकते हो, अपने आप को बीमारी से बचा सकते हो। देखिए छोटी मोटी बीमारी, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, इतने तक चल जाता है। लेकिन जब इनिशियल फेज से क्रोनिक फेज पे वो चीज़ें जाती है, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई जिसमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या ऐसी घातक बीमारी हो गई जिसमें इलाज ही बहुत लंबा है, बहुत खर्चीला इलाज है, तो फिर जान पे बनाती है, परिवार तबाह हो जाते हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देख के ऑब्जर्व किए कंडीशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से 4 से 5 तरीके हैं जिससे आप एनालाइज कर सको कि मेरी बॉडी सही है, हमें कौन कौन से टेस्ट, उसके मेजरमेंट पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकें। तो चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर ये सीरीज़ आपको, हेल्थ सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो बनता है, थोड़ी सी तारीफ बनती है, और एक सब्सक्राइब मेरे चैनल पे बनता है ताकि मैं ऐसी वीडियो और ला सकूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं जहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, सप्लीमेंट के रिगार्डिंग। तो चलते हैं स्क्रीन पर, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्क्रीन पे भी देख रहे हैं फिट वर्सेस फैट, और सबसे पहले जो मेजरमेंट का तरीका है बॉडी का, वो है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हमारी बॉडी का जो बीएमआई होता है उसे हमें ट्रैक करना है कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा दोस्तों, बीएमआई का सिंपल सा फार्मूला ये है, अपने मास को इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स को मेजरमेंट करना। तो ये एक फार्मूला है जिसमें हम जो हमारे बॉडी का वेट होता है उसको डिवाइड करते हैं हमारी जो हाइट है आपकी, मान लेते हैं 5 फुट 3 इंच या 5 फुट 5 इंच, उस तरह से नहीं, हमें सेंटीमीटर या मीटर में मापनी पड़ेगी। मीटर का स्क्वायर करना है, देन आपको वेट से डिवाइड कर लेना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपका बॉडी वेट 70 kg है। अब 70 kg का अगर हम उसका अगर मीटर में ले जाएंगे तो 1.75 मीटर आपकी हाइट बनती है। 175 सेंटीमीटर की, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे, 1.75 इंटू 1.75, ये बन जाएगा 3.0625। अब इसको डिवाइड 70 से करेंगे, 70 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23.3। ये एक एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ जो हमारी बॉडी के जो रेंज है उसका मैं बता देता हूँ। अगर आपकी बॉडी 18.5 से बिलो है तो आपका बीएमआई बेस्ट है, बहुत अच्छा बीएमआई है। अगर आपकी बॉडी का बीएमआई 18.5 टू 24.9 है तो ये थोड़ा सा वेट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर आपकी बीएमआई का जो रेशियो है वो 25 इंटू 29.9 है तो ये ओवरवेट की कैटेगरी में चला जाता है। अगर ये 30 के अबव जाता है तो ये ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाता है। तो मेजरमेंट बहुत इजी है, आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, मैं इस वीडियो में तो बता रहा हूँ, लेकिन आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, बॉडी बीएमआई कैलकुलेशन लिखेंगे ह्यूमन बॉडी का, तो वो अपने आप फॉर्मूला बता देगा, आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देगा जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। तो आप बहुत ही अच्छे रेशो में आप वीकली मंथली अपने बीएमआई को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मेजरमेंट है जो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है। अच्छा, वेस्ट का मेजरमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया है, जो मैं सबक्यूटेनियस फैट और विजरल फैट के बारे में बात करता हूँ। जो हमारी वैली या वेस्ट का, कमर का जो फैट है वो बहुत मैटर करता है। ये जो जेंट्स हैं उनमें 40 इंच होना चाहिए, जो उनकी कमर की बात करूँ,
जिसमें वुमेन्स की 35 होनी चाहिए। तो इनसे अगर ज़्यादा है तो वो खतरे की घंटी यानी कि रिस्क पॉइंट पे आप बैठे हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे भी अपने ध्यान रखना है। तीसरा जो आप रेशो बोल सकते हैं वेस्ट टू हिप रेशो, इसे WHR भी कहते हैं। और वेस्ट हमारी जो कमर है और पीछे का हिस्सा जो हमारे हिप का, उसका रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में तो इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेन की बात करें तो 0.90 है इसका रेशो और वुमेन्स के लिए 0.850 है। अगर ये भी एक ट्रैक करने का तरीका है। और एक तरीका है आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, जो अगर डेक्सा स्कैन की सहायता से हमें मालूम पड़ता है, जिसकी रेशो आती है मैन के लिए 10 to 20% है, वुमेन के लिए 20 to 30% है। तो एक स्कैन आप ये भी कर सकते हैं। देन आपको मैं सिंपल सा इंडिकेशन देता हूँ। आपको अगर अपना वेट मैनेजमेंट रखना है, एक बैलेंस में रखना है, तो सिंपल सा फार्मूला है। आपकी जो भी हाइट है सेंटीमीटर में, मान लेते किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर है या 1.65 मीटर है, तो उसमें से आपको, अगर आप मैन है तो 100 माइनस करना है, जो भी वेट आएगा वो आइडियल होगा। अगर वुमेन है तो 105 माइनस करना है। अगर 165 सेंटीमीटर है तो उसमें से अगर 100 माइनस कर देंगे तो 65 आपका वेट आएगा, जो आइडियल वेट है। उससे थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है 2-3 किलो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप 65 की रेंज है और आपका वेट 85 to 90 किलो है तो ये फिर ज़्यादा आ जाता है। फिर धीरे धीरे ओबेस की कैटेगरी में आप चले जाते हैं। तो जो अंदर का जो फैट होता है वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है। तो ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। साथ साथ में फिटनेस इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं, जैसे आपकी जो फिट बॉडी है, शो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, रिकवरी रेट्स आपके अच्छे हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि अपनी बॉडी को हम कैसे नाप सकते हैं। साथ साथ में फिटनेस इंडिकेटर के मसल्स एंड एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं कुछ, वो भी आप करवा सकते हैं। थोड़े महंगे जरूर हो सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिनसे आपकी स्ट्रेंथ का, फ्लेक्सिबिलिटी का एंड कार्डियोवैस्कुलरनेस का पता लगता है। कार्डियोवैस्कुलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंटरनल बॉडी में हमारा हार्ट बहुत अच्छे से उससे रिलेटेड आपके BP भी हैं, ट्राइग्लिसराइड भी हैं, कार्डियो एक्टिव एक्सरसाइजेज में, ये सारी बीमारियां हैं जो आपको बीमारी, अगर ये टेस्ट कराते हैं फंक्शन, तो बचा सकती है। तो इस वीडियो में मैंने इंडिकेशन के लिए क्या क्या, फिट वर्सेस फैट का सबसे पहला इंडिकेशन है, आप मेजरमेंट करिए अपनी बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI का। साथ साथ में वेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में बात की मैंने, उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। साथ में वेस्ट टू हिप रेशो का आप रेशो रख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में बॉडी फैट परसेंटेज का जरूर ख्याल रखिए, जो डेक्सा स्कैन के थ्रू होता है। साथ साथ में आपकी फिटनेस इंडिकेटर, आपकी अगर फिट बॉडी है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, रिकवरी रेट फास्ट है, तो यानी कि आप अच्छे हैं। साथ साथ में कुछ टेस्ट करा सकते हैं आप। इसके अलावा भी अगर देखें तो कई मेजरमेंट और है, इसमें तो मैंने 4-5 मेजरमेंट लिखे। आप अपने डाइजेशन को इंडिकेट कर सकते हैं, उसमें मेजरमेंट तो नहीं कहूँगा, इसमें आप वॉच कर सकते हैं आपकी पूप का कलर क्या है, उस पर वॉच कर सकते हैं, कैसी पूप आ रही है, कितना म्यूकस आ रहा है, कितना सख्त है, स्लो है, क्या है, उस पर बहुत अच्छा। वो बड़े बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, वो तो पूप के भी टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट होता है हमारा, तो उससे मेजरमेंट हो जाता है, ताकि बॉडी में इंटरनली क्या क्या चल रहा है इसके आपको पता लगे। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं दोस्तों, वो कन्फ्यूज़न वाला वो हो जाएगा। आप सिंपल से इन 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रख लेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने इंडिकेशन लिखे थे, आप फिट हैं या फैट है, आप एनालाइज कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, इसकी सहायता से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं और आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी बॉडी, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।